हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक अच्छा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप सभी उम्मीदवारों के लिए एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की ओर से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2026 में। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में 10वीं पास और 12वीं पास उम्मीदवार भी अपना आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती बहुत ही बम्पर पदों पर निकाली गई है, तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है और ना ही इग्नोर करना है। अगर आप नए साल में सरकारी नौकरी के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो चलिए अब हम बात करें कि जो यहाँ पे एसएसबी यानी कि यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल की ओर से कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है 2026 में, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 480 पोस्ट निकाले गए हैं। यानी आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो पोस्ट नेम की बात करते हो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भर्ती है कांस्टेबल के पद पे ये भर्ती निकाली गई है, हेड कांस्टेबल के पद पे ये भर्ती निकाली गई है और ट्रेड्समैन के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो इस भर्ती का जो आवेदन है वो ऑनलाइन होने वाला है और इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती रहने वाला है ये ऑल इंडिया भर्ती रहने वाला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल इंडिया आप कहीं भी रहते हो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की यहाँ पे एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस भर्ती में पद के अनुसार अलग अलग एज लिमिट रखा गया है, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर इस भर्ती में कम से कम यानी न्यूनतम आपका आयु कितना होना चाहिए और सबसे जो अधिक रखा गया है यहाँ पे आयु सीमा वो कितना रहने वाला है, ये मैं आपको बताता हूं। यानी मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आप लोगों को यहाँ पे एज लिमिट बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम एज रहना चाहिए वो 18 वर्ष होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। यानी जिन उम्मीदवारों का उम्र 18 और 30 वर्ष के बीच में है तो वो उम्मीदवार इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के तहत आने वाले सभी कैंडिडेट्स को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती में कौन से उम्मीदवार अपना आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस भर्ती में पद के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, जो उम्मीदवार कांस्टेबल या फिर यहाँ पे ट्रेड्समैन के पद में अपना आवेदन करना चाहते हैं वो 10वीं पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और वहीं जो उम्मीदवार हेड कांस्टेबल के पद में अपना आवेदन देना चाहते हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में कि आखिर इस भर्ती में आपको आवेदन करने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो उम्मीदवार यूआर जनरल और ओबीसी के तहत आते हैं उनके लिए 200 रुपए लगने वाला है। और जो उम्मीदवार एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री रखा गया है, यानी बिल्कुल फ्री में इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। और वहीं बात करें यहाँ पे सैलरी की तो जो उम्मीदवार इस भर्ती में चयनित तो हो जाते हैं उनको 25,500 रुपए से 81,100 रुपए प्रति महीना सैलरी दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया है। और आप सभी के लिए सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही बेहतरीन मौका है और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सैलरी भी रखी गई है। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती में उम्मीदवारों का किस आधार पर चयन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती में चयन कर लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया है।
तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर इस भर्ती में कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं, जो आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर पाएँगे, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे योग्यता प्रमाण पत्र लगने वाला है, आपका निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, आधार कार्ड लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लगने वाला है, आपका ईमेल आईडी लगेगा और आपका जो है रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और यहाँ पे जो है हस्ताक्षर यानी आपका सिग्नेचर लगने वाला है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो चलिए अब मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवेदन की स्टार्टिंग डेट की, तो देख सकते हैं 1 जनवरी 2026 से इस भर्ती का जो आवेदन शुरू हो गया है। वहीं बात करें लास्ट डेट की, तो 16 फरवरी 2026 तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी टाइम है, आप इस भर्ती में अपना आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।